गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और पंजाब में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कोयटा, ज़ियारत और किला सैफुल्ला में पहाड़ों ने सफ़ेदी ओढ़ ली। वादी कोयटा में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बडूका टॉप में बर्फबारी हुई। गिजर के बालाई इलाकों में भी बर्फ पड़ी। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज का कहना है कि तेज़ बारिश ना होने से स्मॉग पर असर नहीं पड़ेगा। कराची में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। बाज़ इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मौसम खुशगवार है। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने के बायस सुबह के औकात में कोहर छाई रही। महकमा मौसमियात ने मगरबी हवाओं के सिस्टम के बायस कराची में आज और कल बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में घरेलू सार्फिन के लिए गैस की किल्लत में कमी ना आ सकी। गैस प्रेशर में कमी से होटल वाले भी परेशान। LPG गैस की कीमतें बढ़ने से शहरियों की परेशानी दो चंद हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने हलफनामा नवाज शरीफ की मौजूदगी में नोटराइज कराया। हलफनामे के मुताबिक 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम को कैद रखने की हिदायत साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने दी थी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट एक अखबारी खबर के अक्स के साथ किए गए। ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि हलफनामे की नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराने से साबित हो गया कि शरीफ फैमिली सिसिलियन माफिया है। दुनिया को पता चल गया कि कैसे वो माफिया की तरह अदालतों और इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। राना शमीम और साकिब निसार से कौमी असम्बली कायमा कमेटी के सवालात तैयार। कमेटी राना शमीम से सवाल करेगी कि 3 साल क्यों खामोश रहे, क्या कोई दबाव था, जो बात की उसका कोई सबूत है, 3 बरस में क्या नवाज शरीफ से मुलाकात की। कायमा कमेटी साकिब निसार से पूछेगी कि क्या राना शमीम ने जो कहा वो दुरुस्त है, गलत है तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। आपकी जो ऑडियो सामने आई है क्या वो ओरिजिनल है, फेक है तो रिपोर्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। कायमा कमेटी इजलास 29 दिसंबर बुध को 2 बजे होगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि पूरी हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा नवाज शरीफ है। हुकूमत के आसाब पर नवाज शरीफ सवार है। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इतनी खौफजदा हुकूमत मुल्क क्या चलाएगी। हैंड्स अप करने का वक्त आ गया, जाएं चंदा इकट्ठा करें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरानी सियासत मंतकी अंजाम को पहुंच रही है। आज डॉन तन्हा है, सिसिलियन लुटेरे खजाना लूट कर किनारे लग रहे हैं। हुकूमत मंगल को तरमीमी फाइनेंस बिल कौमी असम्बली में पेश करेगी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल भी फाइनेंस बिल के साथ असम्बली में पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि तरमीमी फाइनेंस बिल में 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस ली जाएगी। 12 जनवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड में छठा जायजा पेश किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान IMF की शराइत पूरी करेगा। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। NCOC के मुताबिक 25 अक्टूबर को 52,550 कोरोना टेस्ट किए गए। 358 नए केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के मरीज की तस्दीक कर दी गई। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला अनंतनाग, इस्लामाबाद में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज मुअत्तल, दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक 2 रोज के दौरान काबिज भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई।
भारत में मुसलमानों के बाद ईसाई भी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। क्रिसमस पर आगरा में सांता क्लॉज का पुतला नजर आतिश। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मौत के खौफ से भारतीय ईसाइयों ने खुद को हिंदू कहलवाना शुरू कर दिया। इंतहा पसंद हिंदू गिरजाघरों पर हमले करते हैं और ईसाइयों को जबरदस्ती हिंदू बना रहे हैं। इंतहा पसंदों को मोदी की खुली छूट मिली हुई है। गवर्नर पंजाब से तहरीक इंसाफ पंजाब के नए सदर वफाकी वजीर शफकत महमूद की मुलाकात। ऑपोजिशन को सड़कों पर आने की बजाय इलेक्शन के इंतजार का मशवरा। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। हुकूमत को सियासी मुखालिफिन के किसी एहतजाज से खतरा नहीं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कहा कि नवाज शरीफ आज निशाने इबरत बने हुए हैं। चाहते हैं मियां नवाज शरीफ वापस आएं और अपना वक्त जेल में गुजारें। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के जरिए सियासत में आए पर जल्द सोच बदल गई थी। 90 की दिहाई में उन्होंने तय कर लिया था कि अब सिविल बालादस्ती की जंग लड़नी है। नवाज शरीफ दौर के साबिक मुशीर खजाना सरताज अजीज का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी को इंटरव्यू। कहा, फौज इस मुल्क की हकीकत है और नवाज शरीफ को इसका एहसास है। वो दहशतगर्दी और कोविड जैसे चैलेंजेस से लड़ने वाली फौज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, पर ये नहीं चाहते कि इसके बदले में फौज सियासत में अपनी बालादस्ती बनाए। पेशावर के इलाके बड़ाबेर में मुबैना भत्ता खोरों की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने भत्ता न देने पर फायरिंग की। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। राजनपुर में कच्चे के इलाके में ताजिर की बाजियाबी के लिए डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। पुलिस का कहना है कि अब तक डाकुओं के 45 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 13 साला लड़की अपने ही घर में मुर्दा पाई गई। लड़की के गले पर दुपट्टा कसा हुआ था। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि उसे कत्ल करने के बाद खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। वालदा का इंतकाल हो चुका। वालिद वाक़े के वक्त घर पर नहीं था। तहकीकात जारी। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी शहरी वजीहा स्वाति को उनके साबिक शौहर ने कत्ल कर दिया। पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक शौहर रिजवान ने मकतूला से जायदाद के तनाज़े का एतराफ़ किया है। पुलिस को बयान दिया है कि वजीहा DHA रावलपिंडी का घर अपने नाम कराना चाहती थी। जियो न्यूज़ ने वजीहा और रिजवान के दरमियान मुतनाज़ा घर की तस्वीर भी हासिल कर ली। CPO रावलपिंडी का कहना है कि साबिक शौहर रिजवान ने 16 अक्टूबर को वजीहा को एयरपोर्ट से रिसीव किया, साथ ले जाकर कत्ल कर दिया। लाश मुलाजिम के घर दफन कर दी। पुलिस तफ्तीश के बाद लकी मरवत के इलाके से वजीहा की लाश मिल गई है। केस में रिजवान और उसका वालिद और एक मुलाजिम गिरफ्तार है। जिला बदीन में सरसों के लहलहाते फूलों ने 400 जर्द रंग बिखेर दिए। हल्की धूप में सरसों के जर्द फूलों ने माहौल को खुशगवार और सहर अंगेज बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान में खपलों के मकाम पर नायाब नस्ल के बर्फानी तेंदुए और उसके कई बच्चे देखे गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, बर्फानी तेंदुओं के कुदरती मस्कन में उनकी हिफाजत के लिए हुकूमत की सख्त पॉलिसी के नताइज सामने आ रहे हैं। कराची में विफाक के जेर इंतजाम मंसूबे ग्रीन लाइन बस सर्विस का आज दूसरा रोज। बस में एक वक्त में 150 से ज्यादा अफराद सफर कर सकेंगे। माजूर अफराद के लिए नशिस्तें मुख्तस। पहले रोज ग्रीन लाइन बस सर्विस 4 घंटे के लिए सुरजानी टाउन से नुमाइश तक चलाई गई। 10 जनवरी के बाद सुबह 6 से रात 10 बजे तक चलेगी। मुनफरिद असलूब के बाकमाल शायर मुनीर नियाज़ी को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। वो मुशाहिदा, तसव्वुर, ख्वाब और रोमांस के शायर थे। मुनीर नियाज़ी ने गज़लों और गीतों में अपनी सलाहियतें मनवाईं। चीन के शहर जियान में कोरोना वबा तेजी से फैलने लगी। चीन में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 21 माह के रिकॉर्ड 206 नए केस रिपोर्ट। फ्रांस में मुसलसल तीसरे रोज 1 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। वैक्सीन शुदा और बूस्टर लगाने वालों को हेल्थ पास जारी करने पर गौर।
स्कॉटलैंड में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 2 गुना हो गई। ओमिक्रॉन क्रिसमस छुट्टियों पर फजाई सफर में रुकावट बन गया। दुनिया भर में 6300 से ज्यादा परवाजें मंसूख करना पड़ गईं। भारत में 15 से 18 साल वालों को 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज भारतीय मजालिम पर सरायों में 3 रोज़ा समाअत। रसल ट्राइब्यूनल ऑन कश्मीर और सिवितास के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर फरहान मुजाहिद ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मकबूजा कश्मीर के लिए भी बोस्निया की तर्ज पर नस्लकुशी मेमोरियल कायम किया जाएगा। तालिबान हुकूमत ने अफगान इलेक्शन कमीशन खत्म कर दिया। हुकाम का कहना है कि अभी इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत पड़ी तो दोबारा बना लेंगे। अफगान इलेक्शन कमीशन के सरबराह ने रद्द अमल में कहा है कि तालिबान ने जल्दबाजी से काम लिया। इलेक्शन कमीशन खत्म करने के संगीन नताइज होंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई का तालिबान का अफगानिस्तान में हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर बयान। कहा, तालिबान हुकूमत की जानिब से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। वो एक दिन जो लंबी लंबी रातों के बराबर है। मलाला यूसुफजई के साथ ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान में सुबह होने दो, वहाँ रोशनी आने दो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर की वालदा की नमाज जनाजा H8 इस्लामाबाद में बाद नमाज असर अदा की जाएगी। शुएब अख्तर की वालदा गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। जख्मों को फूल बनाने वाली शायरा परवीन शाकिर ने जज्बात, दुख और मोहब्बत को गज़लों और नज़मों में ढाला। 27 साल बाद भी परवीन शाकिर की शायरी की खुशबू बरकरार, उनके कलाम को नहीं भूले परिस्तार। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए 237 रन बनाकर आउट हुई। फास्ट बॉलर जीशान जमीर ने 5 विकेटें हासिल की। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद शहजाद ने 82 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की नौजवान टीम को मुबारकबाद। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। शहजादे विलियम की बीवी शहजादी केट मिडल्टन ने भी क्रिसमस को यादगार बनाया। मौसीकार टॉम वॉकर के साथ पियानो बजाकर सबको हैरान कर दिया। और मुल्तान में सजा ब्राइडल और पार्टी वेयर फैशन शो। खूबसूरत मॉडल्स ने मकामी फैशन डिजाइनर्स के बनाए गए दीदा जेब मलबूसात जेब तन करके रैंप पर वॉक की तो फैशन शो के शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके।